रिस्पेक्ट एक ऐसी चीज़ है जो हर कोई चाहता है, मतलब हर कोई अपनी इज्जत को बढ़ाना चाहता है। हर कोई चाहता है कि जिससे भी वो मिले या जो भी उसकी बात करे वो रिस्पेक्टेड वे में बात करे। आप भी यही चाहते होंगे कि आपके पीछे से अगर लोग आपकी बात कर रहे हैं तो इतनी रिस्पेक्ट के साथ बात करें कि आपको भी अपने ऊपर प्राउड फील हो। यानी जब भी कोई आपको इस चीज़ के बारे में बताए कि यार फलाने बंदे ने तुम्हारे बारे में ये बात बोली थी, तो उसमें ऐसा आपको फील नहीं होना चाहिए कि किसी ने ऐसा कैसे बोल दिया, बल्कि वहाँ पर आप प्राउड फील करो कि किसी ने पीठ पीछे भी बात करी तो बड़ी इज्जत के साथ बात की है। अगर आप भी अपने दोस्तों में अपनी रिस्पेक्ट बढ़ाना चाहते हो, अगर आप भी लोगों के बीच में अपनी इज्जत को बरकरार रखना चाहते हो, अपनी इज्जत का लेवल बढ़ाना चाहते हो, तो आज की वीडियो आपके काम की है। आज हम बात करेंगे कि हम अपनी रिस्पेक्ट को कैसे हाई कर सकते हैं, कैसे लोग अपने आप ही आपकी इज्जत करने लगते हैं, क्यों समाज में ऐसे लोगों की बहुत ज़्यादा परवाह की जाती है जिनका ऑरा लोगों को उनकी इज्जत करने के लिए मजबूर कर देता है। देखो, सबसे पहले आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि आप खुद किन लोगों की इज्जत करते हैं। अगर आप इज्जत करेंगे तो ऐसे लोगों की इज्जत करेंगे जिनका रवैया आपको बेहद पसंद आता है, वो अपनी ज़िंदगी में काफ़ी ऐसी चीज़ें कर रहे हैं जो मुश्किल होती है और आपकी ऑटोमेटिकली उनके लिए इज्जत बढ़ जाती है। जब आपको ये पता चलता है कि जो चीज़ मुश्किल है और जो काफ़ी कम लोग कर पाते हैं वो सामने वाला इंसान कर रहा है, तो आप ऑटोमेटिकली उसकी इज्जत करने लगते हैं। जैसे अगर मैं किसी ऑफिस की बात करूँ, वहाँ पर अगर कोई ऐसा प्रोजेक्ट हैंडल कर रहा है जो आपके पास पहले आया था और आप उसको संभाल नहीं पाए, या किसी वजह से आपने उस प्रोजेक्ट को करने से मना कर दिया क्योंकि उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा टाइम लग रहा था, और फिर वही प्रोजेक्ट जब कोई और हैंडल करता है और उसमें जब आपके टीम लीडर से उसको एप्रिसिएशन मिलने लगता है, तो ऑटोमेटिकली आपकी नज़र में उसकी इज्जत बढ़ने लगती है। क्योंकि फिर आपको ये रियलाइज़ होने लगता है कि यार वो प्रोजेक्ट मुश्किल तो था लेकिन सामने वाले बंदे ने काफ़ी सही तरीके से हैंडल किया है, और ये चीज़ आपको रियलाइज़ होती है कि हाँ, ये बंदा काम का है, यानी कि ये चीज़ें कर लेता है। तो यानी जो मुश्किल चीज़ होती है और जो रवैया होता है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अगर आप कोई भी चीज़ बहुत बेहतरीन तरीके से करते हैं, अब मानो जैसे इस प्रोजेक्ट को उस इंसान ने कंप्लीट किया, अब प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के बाद जब आप उसको अप्रिशिएट करते हैं, उसके पास जाकर उसको बोलते हैं कि यार तुमने बहुत बढ़िया काम किया, वो प्रोजेक्ट काफ़ी मुश्किल भी था लेकिन तुमने काफ़ी अच्छे से हैंडल किया, और वहाँ पर वो आपको जब रिप्लाई करता है तो भी बहुत बेहतरीन तरीके से आपसे प्यार से बात करके रिप्लाई करता है, तो वो चीज़ आपको हमेशा याद रहेगी। यानी एक तो उसने अपने काम पर पूरा फोकस लगाकर काम किया है और दूसरा उसका रवैया भी अच्छा है, तो इससे आप उसकी इज्जत अपने आप करने लगते हैं। यानी कि फिर जब भी नेक्स्ट डे आप बात करने की कोशिश करेंगे तो ये कोशिश नहीं करेंगे कि यार वो सामने से बात करें, बल्कि आप खुद उसके पास जाएंगे, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। तो ऐसी ही काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जिन पर आप काम करके अपनी रिस्पेक्ट को बढ़ा सकते हैं। यानी समाज में ऑटोमेटिकली आपकी इज्जत बढ़ने लगेगी, आपके दोस्त भी आपकी इज्जत करने लगेंगे। सबसे पहली जो चीज़ आती है ना, वो है कि अपनी बात पर रहने वाले इंसान बनो। मतलब ऐसा मत करना कि आपने कुछ भी बोल दिया किसी की भी सामने लेकिन आप वो चीज़ करते नहीं हो। अब ये चीज़ ना किसी को भी हर्ट कर सकती है, क्योंकि आप तो वो चीज़ नहीं कर रहे हो जो चीज़ एक्चुअल में आपको करनी चाहिए, या फिर जो आप उनके सामने प्रेजेंट करते थे। यानी आपने प्रॉमिस तो बड़े बड़े किए थे लेकिन आप वो प्रॉमिस निभा नहीं सके। तो आप जब एनालाइज करते हैं, जब आप लोगों से मिलते हैं, जब आप कुछ ऐसी बात बोलते हैं, तो बड़ा सोच समझकर उनके सामने अपनी बात को रखते हैं। यानी आप एक ऐसे इंसान हैं जो अपनी बात पर रहते हैं। अगर आपने कुछ बोल दिया है, अगर आपने कोई प्रॉमिस किया है, तो आप उसको पूरा करने के लिए पूरी कोशिश करते हैं। सेकंड है, आप कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों को आसान वे में क्लियर करने की कोशिश करते हैं। यानी आपका जो रवैया है, अगर आपकी किसी से बहस भी हो जाती है, बातचीत बिगड़ गई है, उसके बावजूद भी आप अपनी बात को ठीक तरह से कहने की कोशिश करते हैं, यानी ठीक तरह से उनके सामने प्रेजेंट करते हैं। और जब भी जितनी बार भी आपसे वो कन्वर्सेशन की जाएगी, आप हमेशा आराम से बैठकर बातों को क्लियर करने की कोशिश करते हैं। अब ये जो रवैया है ये सब में नहीं होता, क्योंकि कहीं ना कहीं हर इंसान अपना पेशेंट लेवल खोने लगता है। जब भी वो किसी से बात करता है या बहस होने लगती है तो हर इंसान चिड़चिड़ा हो जाता है। लेकिन जो सही इंसान होगा, जो ये चाहेगा कि यार मेरे को सिर्फ बात क्लियर करनी है, मेरे को अपनी मेंटल पीस ख़राब नहीं करनी, मतलब इन लोगों को मैं इतना हक क्यों दूं कि इनकी वजह से मैं अपने काम पर फोकस नहीं कर पाऊँ, मैं चिढ़ने लग जाऊँ या मुझे गुस्सा आने लगे। यानी वो सामने वाले को ये हक देते ही नहीं, बल्कि वो तो कोशिश ये करते हैं कि चीज़ों को हैंडल करने की कोशिश करते हैं कि अगर बात बिगड़ भी रही है तो जितनी बार भी बात होगी वो आराम से बैठकर अपनी बात को क्लियर करने की कोशिश करेंगे, बताने की कोशिश करेंगे। अब ये जो चीज़ डेवलप होती है ना, ये बहुत मुश्किल होती है भाई, और मुश्किल है इसीलिए आप सामने वाले की इज्जत करते हैं। तो ये चीज़ धीरे धीरे करके वक्त के साथ आप अपने अंदर अपनी हैबिट में बिल्ड कर सकते हो। यानी आपको ना फिर गुस्सा करके या फिर सिर्फ कंप्लेंट करने की जो आदत है वो नहीं रहेगी, बल्कि आप तो बातों को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। इसके बाद है, जब कोई चीज़ सही है और आप उसके लिए खड़े भी रहते हैं, मतलब आप ऐसा नहीं करते कि जो चीज़ गलत है उसके लिए 12-15 लोग खड़े होकर बोल रहे हैं और साथ दे रहे हैं, तो आप ऐसा नहीं करोगे कि भाई आप भी उन्हीं के साथ हो जाओ। आपका सिंपल फंडा है कि आप सही चीज़ के लिए खड़े रहते हैं। मतलब आपको पता है कि भाई जो चीज़ ठीक है मैं वहाँ पर अपने आप ही सामने आ जाऊँगा, और जो चीज़ नहीं है, जो आपको लगता है कि मेरे को नहीं होना चाहिए सामने, या मुझे
नहीं बात करनी चाहिए उस चीज़ के बारे में, तो आप वहाँ पर डिस्कस भी नहीं करते। यानी आप अपनी बात पर रहने वाले इंसान हैं, आप सही चीज़ों का चुनाव करने वाले इंसान हैं। और ये चीज़ ना लोगों को पर्सनैलिटी काफ़ी पसंद आती है, क्योंकि बहुत सारे लोग तो सिर्फ ऐसे ही हाँ में हाँ मिला देते हैं, लेकिन जो चीज़ गलत है, अगर आप वहाँ पर हाँ में हाँ ना मिलाकर अपनी बात रखने वाले इंसान बनते हैं तो एक तरीके से ये वाला पॉइंट ऑफ व्यू लोगों को आपसे कनेक्ट रहने में मदद करता है। और फिर है कि जब भी आप किसी की मदद करते हैं या फिर जब भी कुछ अप्रिशिएट करने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो आप वहाँ पर एहसान जताकर चीज़ें नहीं कर रहे होते। मतलब आप उनको ऐसी चीज़ें नहीं दिखाते कि यार तूने ये चीज़ कैसे कर ली, बल्कि आप उनको ना अपलिफ्ट करते हैं, मतलब उनको अप्रिशिएट करते हैं दिल से। आप वहाँ पर एहसान जताने नहीं गए कि सामने वाले ने आपको अप्रिशिएट किया तो आप भी चले गए, बल्कि आप दिल से अप्रिशिएट करते हैं। आप किसी को भी अपलिफ्ट करने में, आगे बढ़ने में मदद करते हैं। आप चीज़ें बता देते हैं कि भाई अगर आपको कुछ भी नॉलेज है और आपको लगता है कि सामने वाले से मैं ये चीज़ एक्सप्लेन कर सकता हूँ, या अगर आपको पता है कि सामने वाला इंसान सेम चीज़ करने वाला है और आपको उसके बारे में पहले से नॉलेज है, तो आप उसको ना थोड़ा गाइड करने में मदद करते हैं। आप ऐसा नहीं करते कि मेरे को कोई लेना देना नहीं है, या फिर आप जेलस फील करने लगे, बल्कि जेलस फील ना करके आप तो अप्रिशिएट करते हैं कि उनको ये चीज़ करनी चाहिए। और फिर है जब आपको पता है कि सामने वाला इंसान आपके साथ सही तरीके से पेश नहीं आ रहा है, और आपको पता है कि उनके साथ आपकी नहीं बन रही या फिर नहीं बनेगी, और आपने काफ़ी सारी कन्वर्सेशन कर ली है लेकिन उनके साथ आपका कोई भी बॉन्ड नहीं है, तो आप ये नहीं करोगे कि आप ज़बरदस्ती उनके साथ बात करते रहो और ज़बरदस्ती उनमें इन्वॉल्व होने की कोशिश करो, या ज़बरदस्ती दूसरे लोगों में उनके खिलाफ बातें भड़का दो। आप ऐसा कुछ भी नहीं करते, बल्कि अगर आपकी किसी से थिंकिंग मैच नहीं हो रही है तो वहाँ पर आप नहीं रुकते या फिर उनसे साइड हो जाते हैं और सिर्फ अपनी चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाते हैं। यानी फिर आप ये नहीं करते कि 10 लोगों के सामने वो बात बोलकर सामने वाले की बुराई करने लगे और अपने आप को बढ़ा चढ़ा कर दिखाया, या फिर सिर्फ सामने वाले की बातों को लोगों के सामने रख दिया और ये दिखाया कि वो ऐसा है। ऐसा कभी भी नहीं करते, बल्कि आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो किसी के साथ बात कर रहे हैं या फिर आपके साथ उनकी नहीं बन रही है। आप सिर्फ ये चीज़ मानते हैं कि हाँ अगर बात हो जाएगी तो अच्छी बात है, नहीं हो रही है और किसी के साथ नहीं बन रहा है तो आप वहाँ से अलग हो जाते हैं, फिर वहाँ पर आप ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होते। तो यार उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपकी रिस्पेक्ट को बढ़ाने में मदद करेगी। ये वाले पॉइंट जब आप अपनी ज़िंदगी में अपनी पर्सनैलिटी में शामिल करते हैं तो उससे आपको काफ़ी ज़्यादा मदद मिलती है अपनी रिस्पेक्ट को अर्न करने में। तो अगर वीडियो में कोई भी बात आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करना और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपके दोस्तों के साथ आपका बॉन्ड कैसा है, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। तो मैं मिलूंगा आपसे नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए।